तो अपनी नॉर्मल वाली आर्टिगा आती है उसमें जो अपने को गैप मिलता है फेंडर एंड टायर के बीच में वो केवल इतना मिलता है, लेकिन सस्पेंशन अपग्रेड करवाने के बाद ये अपना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे के टायर में भी जो अपना पहले गैप आता था वो केवल इतना आता था, लेकिन अब जो है ये इतना सारा बढ़ चुका है। यहाँ नीचे से भी अगर आप देखोगे तो साइज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। टोटल भाई 1000 रुपये में अपने जो सस्पेंशन है वो अपग्रेड हो चुके हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को, यश गुलिया के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर भाई आप भी एक आर्टिगा ओन करते हो या फिर आर्टिगा लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वाली वीडियो स्पेशली आपके लिए ही रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मॉडिफिकेशन या एक ऐसा अपग्रेडेशन जो कि मतलब मेरे हिसाब से आर्टिगा में करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जो ये आर्टिगा भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपनी जो नॉर्मल आर्टिगा आती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर भैया आप इसके फेंडर और टायर के बीच का गैप देखो तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जो अपनी नॉर्मल वाली आर्टिगा आती है उसके जो फेंडर एंड टायर के बीच में गैप है वो काफ़ी कम मिलता है, लेकिन ये वाली जो आर्टिगा है इसके जो फेंडर और टायर के बीच का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो क्यों है भाई वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में हमने करवा रखा है सस्पेंशन अपग्रेड, क्योंकि अगर आप एक आर्टिगा ओन करते हो तो आपने एक प्रॉब्लम नोटिस करी होगी। अगर आपकी गाड़ी में टोटल 7 जने बैठ जाते हैं तो ये जो अपने टायर एंड फेंडर का गैप है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। प्लस जो अपनी गाड़ी है वो काफ़ी दब के चलती है। एंड एक और जो मोटी दिक्कत आती है, आर्टिगा में आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है वो इसका नीचे की तरफ मिलता है। अगर आप टोटल 7 जने इस गाड़ी में बिठा लेते हो तो ब्रेकर्स वगैरह पे ये जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा टच होता है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स की वजह से भाई हमने जो इस गाड़ी में सस्पेंशन अपग्रेड करवाया है। तो भाई अगर आप भी अपना सस्पेंशन अपग्रेड करवाना चाहते हो तो उसके मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या क्या नुकसान है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाई फ़ायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा हमको मिलता है वो है भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का। वैसे तो इस गाड़ी में 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, लेकिन सस्पेंशन अपग्रेड करने के बाद वो ऑलमोस्ट 1.5x यानी 1.5 गुना बढ़ जाता है। प्लस जो अपनी गाड़ी की हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल आर्टिगा को इसके साइड में खड़ी करोगे तो वो मतलब काफ़ी नीची नीची लगेगी इसके सामने। ग्राउंड क्लियरेंस का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो अपनी नॉर्मल वाली आर्टिगा आती है उसमें जो अपने को गैप मिलता है फेंडर एंड टायर के बीच में वो केवल इतना मिलता है, लेकिन सस्पेंशन अपग्रेड करवाने के बाद ये अपना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से एक मेजर अपग्रेड हो जाता है। कहीं पर भी आपको टच होने की चांसेस इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितने ही जने इस गाड़ी में बिठा दो, अपनी जो गाड़ी है वो कहीं पर भी टच नहीं होगी। अगर एक्सट्रीम ही अगर आप इसको ऑफ रोड ले गई तो ये टच हो सकती है, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये गाड़ी अपनी टच नहीं होती है। सेम भाई अपना आगे की साइड है। आगे के टायर में भी जो अपना पहले गैप आता था वो केवल इतना आता था, लेकिन अब जो है ये इतना सारा बढ़ चुका है। यहाँ नीचे से भी अगर आप देखोगे तो साइज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। रियर सीट से भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी जो रियर वाली सीट है वो कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो चुकी है। इधर से भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपना ब्लैक वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल इसके नीचे टच हो जाता है, लेकिन अपलिफ्ट करवाने के बाद ये वाला पार्ट है ये काफ़ी ऊपर आ चुका है। इसके जो एक्सल वगैरह हैं वो भी इधर से विजिबल है। तो भाई इसमें पहले सस्पेंशन आते थे वो अपने ये वाले आते थे, लेकिन अब हमने इसमें नए सस्पेंशन डलवा दिए हैं। ये इधर आप देख सकते हो इसका जो सस्पेंशन है एक तो वो अपग्रेड हुआ है, प्लस ऊपर की तरफ में आप ये वाइट वाला पार्ट देख पा रहे होगे ये इसमें एक्स्ट्रा डला है। इसे भाई हम शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जानते हैं एंड नॉर्मल अपनी भाषा में इसको गुट के बोलते हैं। भाई इसमें टोटल 2 चीज़ें डली हैं, एक तो ये अपना शॉक एब्जॉर्बर डला है, प्लस एक अपने इसमें शॉकर अपग्रेड हुए हैं। नॉर्मल इन्हीं स्प्रिंग्स में अगर हम वो शॉक एब्जॉर्बर डलवा देते तो ये जो स्प्रिंग है उसके टूटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो स्प्रिंग इसमें डला है वो काफ़ी हैवी डला है। प्लस फ्रंट वाली जो शॉकर्स हैं उनमें भी हमने एक शॉक एब्जॉर्बर डलवा रखा है। अगला पॉजिटिव पॉइंट आता है भैया इस गाड़ी को ड्राइव करने में। ड्राइविंग में आपको जो फ़र्क मिलता है वो भाई इस गाड़ी का पिकअप में मिलता है। अपलिफ्ट करवाने के बाद इस गाड़ी का जो पिकअप है वो अपना 20 से 25% बढ़ गया है। भाई मेजर फ़र्क इस गाड़ी में चलाने में आपको तब पता लगेगा जब टोटल 7 पैसेंजर अपनी गाड़ी में बैठे हैं। पहले क्या होता था 7 पैसेंजर बैठने के बाद जो अपनी गाड़ी है वो काफ़ी दब के चलती थी, लेकिन अपलिफ्ट करवाने के बाद अपनी गाड़ी में जो दबने वगैरह की समस्या है या अपना लो पिकअप की जो समस्या है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तीसरे पॉजिटिव की भाई बात कर लेते हैं। आर्टिगा में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप इस गाड़ी से ब्रेकर जंप करवाते हो तो ये अपना जो पीछे वाली साइड है ये मतलब एकदम झटका सा देती थी पहले, लेकिन शॉकर अपग्रेड करवाने के बाद वो मतलब जो झटका है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब भाई नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। अपलिफ्ट करवाने के बाद क्या क्या नेगेटिव्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन अपग्रेड करवाने के बाद जो भाई नेगेटिव इस गाड़ी का आया है वो भाई इसके ब्रेक्स आए हैं। ब्रेक्स जो इस गाड़ी के वो मतलब काफ़ी हल्के हो चुके हैं। आर्टिगा की जो ब्रेक्स है वो भाई पहले से ही इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपलिफ्ट करवाने के बाद गाड़ी अपनी ऊंची हो गई है तो इसके जो ब्रेक्स है वो मतलब वीक हो चुके हैं। सेम भाई ब्रेक्स में भी आपको 25% का ड्रॉप देखने को मिलेगा।
एंड एक और चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट में ही आती है वो भाई इस गाड़ी का बॉडी रोल आता है। अगर आपकी गाड़ी में टोटल 7 पैसेंजर बैठे हैं तो मतलब आपको बॉडी रोल का फ़र्क पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी खाली है, जो बॉडी रोल है वो इस गाड़ी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। बॉडी रोल भी भाई इस गाड़ी में आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है सस्पेंशन अपग्रेड करवाने के बाद। जैसे ये मैंने टर्न लिया तो इसमें जो बॉडी रोल है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि जो अपनी नॉर्मल वाली आर्टिगा अगर होती तो इसमें इतना बॉडी रोल आपको देखने को नहीं मिलता। अब भाई टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो अपने सस्पेंशन अपग्रेड करवाने में कितनी क्या निकल के आई है के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो टोटल भाई 2 चीज़ें अपनी गाड़ी में डली थी, एक तो ये अपना शॉकर डला था एंड दूसरी चीज़ अपनी शॉक एब्जॉर्बर डली थी। ये अपनी चारों व्हील्स में डली थी। टोटल भाई 4000 रुपये में अपने जो सस्पेंशन है वो अपग्रेड हो चुके हैं। अगर आपको केवल शॉक एब्जॉर्बर ही अपग्रेड करवानी है तो उसकी जो खर्चा आता है वो भाई आपका 2000 रुपये तक आ जाता है। 2000 रुपये लगा कर भी आप अपनी गाड़ी को मतलब इतना ही अपलिफ्ट करवा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से वो मत करवाना। अगर आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करके ये शॉकर और डलवा लेते हो तो वो मतलब बेस्ट रहेगा। अगर आप नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर इस गाड़ी में डलवाओगे तो वो अपने सस्पेंशन को वीक कर देता है। लेकिन अगर आप शॉकर ही अपग्रेड करवा लेते हो तो अपने जो जेन्युइन सस्पेंशन है उन पर तो कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज़ भाई, जो अपने शॉकर एक्स्ट्रा डले वो आपके केवल पीछे के जो व्हील्स हैं उन्हीं में डले हैं। आगे वाले जो व्हील्स हैं उनमें आपके केवल शॉक एब्जॉर्बर ही डले हैं। शॉकर वगैरह आगे वाले व्हील्स में आपको डलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके डलेंगे वो केवल पीछे वाले व्हील्स में ही डलेंगे। ये अपग्रेडेशन मेरे हिसाब से तो मतलब आपको मस्ट करवा ही लेनी चाहिए अपनी अर्टिगा में। बाकी आपका क्या कहना है अपग्रेड करवाने के बारे में वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।